डॉक्टर साहब, आपका अलीगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये लोग अक्सर समाज में आते हैं, पहले संगठन बनाते हैं, फिर राजनीति पार्टियां बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग के उसमें आते हैं, गिनती में आकर पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? पहले से ही पार्टियां बहुत सारी है यहाँ पे। वैसे इस पॉइंट पे हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन पार्टी बनाना भारतवर्ष में शायद आपको पता होगा 4,500 पार्टियाँ रजिस्टर्ड PCI में चल रही हैं, और जिसमें से बहुजन समाज की मात्र 200 पार्टियाँ, बची हुई 4,300 पार्टियाँ में से 15 पार्टी राज्य कर रही हैं, और बहुजन समाज की जितनी पार्टियाँ हैं वो सारी घर में सो रही हैं। तो जिन काम क्या नहीं, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्टी बनाना गुनाह नहीं, काम करना आवश्यक है। तो जो काम करेगा वो ठीक है, इसलिए बने। आपकी स्थापना कब हुई पार्टी? 14 अक्टूबर 2024। उद्देश्य क्या है आपका पार्टी का? टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ पीपल, संविधान की सुरक्षा करना, और पूरे देश के हमारे साथी लोग हैं बहुजन, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, उसकी सम्मान की सुरक्षा करना। डॉक्टर साहब, सारी पार्टियां संविधान की बात कर रही हैं, बाबा साहब को लेकर चल रही हैं, क्या कारण है? संविधान की बात कोई नहीं कर रहा, ना कोई संविधान को जानता है। संविधान को जानना बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। बाबा साहब को समझना बहुत जरूरी है, अपने मतलब से नहीं समझना। रूल ऑफ लॉ होता है हर चीज़ को समझने का। क्या कल्याणकारी बात है, क्या वैज्ञानिक है, हमारी सोच है वो कल्याणकारी है और वैज्ञानिक है, हम उस पर वर्क करते हैं। और संविधान भी यही कहता है कि कल्याणकारी होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। बाबा साहब ने भी यही कहा, कल्याणकारी होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हम उसमें दो चीज़ ढूंढते हैं, क्या हमारा कार्य वैज्ञानिक है, क्या हमारा कार्य लोक कल्याणकारी है, तब हम उसे करते हैं। डॉक्टर साहब, इधर तो बहुजन समाज पार्टी है, उधर आज़ाद समाज पार्टी है, इधर रामविलास पासवान ने पार्टी बनाए हैं और भी पार्टी बनाए हुए हैं। तो समाज क्या करे? अब सभी लोग पार्टियां बना के मैदान में आएंगे तो हम किसके साथ खड़े हों? किस असली हकदार कौन है हमारे वोटों का? से अगेन आई रिक्वेस्ट यू, समाज को तय करना, समाज को भावुक नहीं होना, समाज को रेशनल होना, सोच से काम करना कि कौन पार्टी आपके हित को देख रही है। और शायद वो सोच चालू हो गई, अब वो सोच नहीं गई। आपने देखा होगा सोच का ही नतीजा है कि बहुत बड़ी पार्टियां खत्म हो गई। तो ये 85% लोग इकट्ठे कैसे होंगे? एक बार हो गए, सरकार बना दी 1993 में, इसके बाद दोबारा क्यों नहीं हो रहे हैं? 50% लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यही कारण है कि RSS बौखला रही है। आपकी पार्टियां इकट्ठे हो रही हैं, जो आज हुआ वो भी उसी का एक अंग है। दिखाई नहीं दे रहा, RSS जाने नहीं देती, BJP जाने नहीं देती, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सबकी वैचारिकता एक होती जा रही है, अम्बेडकर जी को समझते जा रहे हैं, और आवश्यकता किस चीज़ की है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, उस पर चिंतन करने लगे। अभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है, तो लड़ाई जा रही है। डॉक्टर साहब, अभी जो है लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी से कह रहे हैं मूंछ रखा के चल रहा है, सांसद उसको RSS के लोगों ने बना दिया है, वो भी दलितों का वोट काटेगा। अब आपसे भी कहेंगे जब आप जाएंगे मैदान में कि आप भी दलितों का वोट काटने के लिए आगे पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट काटेंगे, उसका कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, कोई भी पार्टी या BJP की वोट में खेले या न खेले, हम BJP के विरोधी हैं। बाबा साहब ने कहा था इससे हमारा संघर्ष है, कोई समझौता नहीं, नंबर 1। और ब्राह्मणवाद से कभी कोई समझौता नहीं। 85% लोग हैं, 85%। कांशीराम साहब ने भी कहा था जिनसे संघर्ष उनसे समझौता नहीं हो सकता, फिर भी उनके मस्तक हो गए। कांशीराम साहब कहें कहीं कुछ भी, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती थी और उसका खामियाजा भुगत रहा है समाज। इस कोई व्यक्ति जरूरी नहीं गलती ना करे। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव जो होंगे 27 में, क्या पार्टी खड़ी करेगी क्या जिला पंचायत? पार्टी बिल्कुल खड़ी करेगी। हम सारी जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, जनरल सीट, सारी जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। रिजर्व तो बिल्कुल लड़ देंगे, हम जनरल से लड़ेंगे, हम सक्षम है लड़ेंगे, हम जनरल में तो जनरल लड़ेंगे। हाँ, लड़े। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या हाल होगा जो चल रहा है हमारे समाज के अंदर, इस तरीके से, इस तरह से, मतलब कुछ ऊपर के लोग जिनको हम जालिम कहते हैं, उन्होंने हमारे पूरे समाज का जिस तरह से अपहरण करके रखा हुआ है, वो अपहरण और उनका शोषण जो है वो हमेशा जारी है। तो मैं आप सबको बहुत ही इज्जत के साथ आपका सम्मान करता हूँ कि आपने इन लोगों की सब कुछ जानते हैं। सबको मैंने आदेश हुआ तो जानते नहीं जानते तो पक्ष लिखो मैं कोशिश करूँ
अलीगढ़ सराय लोहिया का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। एक कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ और एक अभिनेता को नेता बनने पर मजबूर होना पड़ता है। स्त्री पक्ष की ऐसी क्यों? ये जो रिपब्लिकन समाज पार्टी नाम रखा गया है, रिपब्लिकन शब्द हमें दिया बाबा साहब ने, तो बाबा साहब के रास्ते पर चलना और बहुजन समाज साहब पासीघाट ने दिया तो समाज उनके मिशन को लेकर चलना इस पार्टी का उद्देश्य है। कैडर तो आप सब जानते लिए मैंने लिए साहब पासीघाट से। अब ये जो उद्देश्य में पॉइंट पर आ जाता हूँ, 1984 में या वोटर जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है, और फिर दोनों एक जिम्मेदार है तो उसका क्या हाल है, और केवल वोटर जिम्मेदार है तो उसका क्या हाल है, और दोनों जिम्मेदार है तो फिर क्या हाल है, ये हमें सोचना होगा। बाबा साहेब ने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में SC/ST फेडरेशन का एक मीटिंग करते हुए एक भाषण दिया था, मैंने पढ़ा तो जिसमें SC/ST साथ आ जाए तो ऐसी आज भी सही है। माननीय साहब ने इस दिशा में काम किया।